द हॉनेस्ट फिशरमैन बम्पर कैश। अरेबिया समुद्र के किनारे में एक एरिया में गंगानगर बोलकर एक छोटा सा बहुत सुंदर गांव रहता है। उसमें ज्यादातर समुद्र पर आधारित होकर जीने वाले गंगा पुत्र रहते थे। उसमें चकमा बोलकर एक व्यक्ति था। वो सुबह ही समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर शाम तक पकड़कर उन मछलियों को दलाल को बेचकर पैसे कमाता था। चकमा बहुत ही अच्छा था, सच्चाई ईमानदारी से रहने वाला, बाजू वालों की मदद करने वाला था। वो अपने साथ मछली पकड़ने आए लोगों की नाव किनारे पर आती थी तो वो उनको किनारे पर खींचने में मदद करता था। वो कभी मछलियां पकड़ने नहीं जाकर दूसरे काम पर रहता था तो साथ के मछुआरों की पत्नी आकर, चकमा आज मेरे पति खाना लेकर जाना भूल गए, बेचारे भूख कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे क्या, ऐसा कहती है। तो चकमा, लंच बॉक्स दो भाभी, मैं जाकर देके आऊंगा, ऐसा कहता है। तो वो, तुम उतने दूर जाकर दोगे क्या, तुमको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, ऐसा कहती है। तो चकमा, मेरे अपनों के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या, उतना भी नहीं किए तो कैसा भाभी, तुम जाकर खाना लेकर आओ, ऐसा कहता है। वैसे वो अपना काम छोड़कर पहले जाकर समुद्र में मछलियां पकड़ रहे उनको खाना देता था। ऐसे सबकी मदद करने वाला चकमा को एक बार बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। घर में काम कर रही उसकी माँ छाती पकड़कर गिर जाती है। चकमा घबराकर उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। तो डॉक्टर, चकमा तुरंत हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो जान जाने का डर है। चकमा, हार्ट का ऑपरेशन क्या सर, इसके लिए कितना खर्चा आएगा सर, ऐसा कहता है। डॉक्टर, हार्ट में कितने ब्लॉकेज है देखे बगैर कुछ नहीं बता सकते, कितना भी बोले तो 5 लाख तक लग सकते हैं। तू पैसे रेडी करते तक ये गोलियां खिलाते रहना, जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया तो बहुत खतरा हो सकता है, बाद में कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे नहीं पूछना, बोलकर दवाइयों की चिट्ठी देता है। उतना पैसा बोले तो चकमा का दिमाग सुन्न हो जाता है। गांव में किसी से भी मांगे तो पैसा नहीं कर बोलते हैं। कुछ लोग जिनकी मदद वो हमेशा करता था वो लोग भी पैसे नहीं है करके झूठ बोलते हैं। आखिर में वो एक ब्याज से पैसे देने वाले व्यापारी से मिलकर, बाबूजी मेरी झोपड़ी के कागज रखकर मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, कृपया कीजिए बाबूजी, ऐसा कहता है। वो, बुरा मत मान चकमा, तेरी झोपड़ी की उतनी कीमत नहीं है इसलिए मैं तुझे कर्जा नहीं दे सकता, ऐसा कहता है। चकमा को बहुत दुख होता है और वो घर में अपने माँ को दवाई देते हुए, हे भगवान जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया तो मेरी माँ नहीं बचेगी, घर में ऐसे ही देखते रहा तो मछली पकड़ने जाने की इच्छा नहीं हो रही है, मछली पकड़ने नहीं गया तो दवाई लाने के लिए पैसे नहीं आएंगे। ऐसे में एक दिन वो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते वक्त उसको एक बड़ी मछली जाल में फंसती है। वो बहुत बड़ी थी। बाद में उसको सिर पर रखकर बाजार में आता है और एक दलाल से, बाबूजी आज एक बहुत बड़ी मछली मिली है, ये कितने में लोगे आप, ऐसा कहता है। तो वो मछली देखकर, चकमा इतनी बड़ी मछली लेकर मैं क्या करूं, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। तो चकमा, अरे बाबूजी ऐसा मत बोलो बाबूजी, जो भी देना है थोड़ा बहुत देकर इसे ले लो बाबूजी, ऐसा कहता है। तो वो, अरे यार चकमा तुझे बताए तो समझ में नहीं आता क्या, इतनी बड़ी मछली खरीद कर मैं क्या करूँ, पहले ये छोटा सा गाँव है, किसी ने नहीं खरीदा तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या, मुझे नहीं चाहिए बोले तो जबरदस्ती कर रहा है, चुपचाप चला जाए यहाँ से, परेशान मत कर, ऐसा कहता है। चकमा उसको फिर से अपने सिर पर रखकर जाते वक्त एक महंगी गाड़ी में एक धनवान सूट बूट पहनकर जाते हुए उसके सामने आती है। वो चकमा के सिर पर की बड़ी मछली को देखकर कार रोक देता है। चकमा जा रहा था तो कार रिवर्स लेकर उसको देख रही थी। चकमा और एक दुकान के पास आता है। कार में बैठा हुआ आदमी चकमा को देख रहा था। चकमा दुकान वाले से, भैया आज बहुत बड़ी मछली मिली है, इसको कितने में लोगे आप, ऐसा कहता है। तो वो मछली की बात सुनकर, बुरा मत मान रहे चकमा, ये खाने वाली मछली नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। तो चकमा, क्या कह रहे हो भैया, ये खाने वाली मछली नहीं है क्या, बिना खाने वाली मछली भी रहती है क्या, कृपया कुछ भी भाव देकर ये मछली ले लो भैया, करके गुजारिश करता है। तो वो, देख चकमा मेरी उम्र देख, मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ और बूढ़ा भी हूँ, मछलियाँ का अनुभव मुझे तुझसे ज्यादा है, समुद्र में मिलने वाली हर मछली खाने के काम में नहीं आती, कुछ मछलियों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसमें जहर रहता है, ये भी वैसी ही जाति की मछली है, मेरी बात मानकर इसको कहीं फेंक दे, उसको कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा कहता है। बेचारा चकमा निराश हो जाता है। वो वापिस जाते रहता है तो कार में बैठा आदमी रोककर, बेटा इधर आ करके बुलाता है। तो चकमा उसके पास जाता है।
वो मछली की बाज देखकर उसको हाथ से छूकर चेक करके इस मछली का क्या करेगा करके पूछता है। तो चकमा, ये खाने के काम में आने वाली मछली नहीं है सर, इसलिए कहीं तो भी फेंक दूंगा, इसलिए जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। वो, इसे मैं खरीदूंगा, कितने में देगा तू, ऐसा कहता है। तो चकमा, सच में क्या सर, पर इसे कोई खाना नहीं चाहिए कहते सर, अगर खाए तो, अगर वो जहरीली मछली रही तो खतरा हो सकता है सर, और वो पाप मैं नहीं करना चाहता सर। वो, उससे तुझे क्या करना है, तू बेचेगा या नहीं, कितने रुपए चाहिए, ऐसा कहता है। चकमा अपनी पूरी परिस्थिति उसको बताकर, सर मुझे मेरी माँ के लिए दवाई खरीदने के लिए रोज के 1200 रुपए चाहिए सर, वो दे दो बस, ऐसा कहता है। वो हंसकर, कितना बोला है रे तू, उस मछली की कीमत सुनेगा तो पागल हो जाएगा तू, उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, ऐसा कहता है। तो चकमा, 20 लाख क्या, इतना कि आप कौन हो सर, ऐसा कहता है। वो, मेरा नाम कबाड़िया है, मेरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, यानी दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री। इस मछली में के जहर से कितने लाखों की कीमत वाली दवाइयाँ बना सकते हैं, इसलिए तुझे 20 लाख रुपए दूंगा करके बोल रहा हूँ। चकमा, सर मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, उतना दिए तो बस है सर, उतने ज्यादा पैसों की मुझे जरूरत नहीं, ऐसा कहता है। कबाड़िया, तेरी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई चकमा, तेरी माँ का ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी मेरी, ये 20 लाख तेरे खर्चे के लिए दे रहा हूँ, उतना ही नहीं तुझे एक बड़ा बोट खरीद कर दूंगा, उससे तू और तेरे दोस्त मिलकर ऐसी मछलियाँ पकड़कर मुझे बेचे तो मैं पैसे दूंगा, कहकर सूटकेस देता है। चकमा वो लेकर मछली को कार में रखकर उनको नमस्कार करता है। ऐसे उसकी माँ की तबीयत ठीक होकर घर में आ जाती है। चकमा उसके दोस्तों के साथ मिलकर बड़े मोटर बोट में बड़े बड़े मछलियां पकड़ते हुए खुशी से जी रहा था।